दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मैसूर कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख शहर है। मैसूर के सांस्कृतिक परिवेश और उपलब्धियों ने इसे कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी बना दिया है। मैसूर अपनी विरासत, संरचनाओं और महलों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मैसूर पैलेस विख्यात है। महाराजा पैलेस राजमहल मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ का है। इससे पहले का राजमहल चंदन की लकड़ियों से बना था। मैसूर ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय शारदा दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1952 में कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ। बचपन से ही आप नवीनता, लेखन कला एवं समाज सेवा में विशेष रुचि रखते थे। आप स्नेही, मिलनसार, प्रेममयी, सर्व की सहयोगी एवं धैर्यवान आत्मा हैं। सत्य की खोज में आपको 1980 से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सत्य ज्ञान एवं पवित्र जीवन ने आपको प्रभावित किया। 1980 में आपको पहली बार मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ईश्वरीय वरदानों से भरपूर होकर 1981 में आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित किया। तब से मैसूर, हसन, मांड्या, सोमरपेट आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए 2003 से मैसूर में स्थायी रूप से ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर की संचालिका के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रही है। मैसूर में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय 130 सेवा केंद्र, 150 गीता पाठशालाओं में 200 टीचर बहनें एवं 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय पालना ले रहे हैं। लौकिक में मेरा माँ बाप को कुल 11 बच्चे थे। उसमें से 6 भाई 5 बहनें थी। उसमें मैं लास्ट बच्ची थी। तो हमारे माता पिता बहुत सात्विक संस्कार वाले थे। तो हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पालना दी हुई है। मैं लास्ट बच्चे होने के कारण माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे। बचपन में मुझे बहुत खेल पाल करने का और पूजा पाठ करने का, मंदिरों में जाने का बहुत शौक़ था। मैंने बहुत साथियों के साथ खेलती थी, फिर सबके साथ बहुत स्नेह में रहती थी। घर में माँ बाप के साथ भी जो मुझे सब प्यार करते थे, क्योंकि मैं छोटी थी सबसे, इसलिए सब भाई बहनें और माता पिता ने भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे तो बहुत वो सीखने में बहुत शौक़ था। कुछ भी नया सीखना है, कुछ देखना है, कुछ करना है, ऐसे बहुत शौक़ था मुझे। तो मैं स्कूल में पढ़ने में भी बहुत आसक्ति से मैं पढ़ती थी। मार्क्स भी अच्छी लेती थी मैंने। तो साइंस भी मुझे अच्छा लगता था। तो मैं ऐसे पढ़ाई करते हुए एसएसएलसी पूरा करके पीयूसी में आई। फिर माँ बाप थोड़ा वो आयु वाले बन गए थे। माँ थोड़ा वो बीमार पड़ गई, तो माँ को देखने लिए मैंने रुक गई, पढ़ाई बंद हो गया। फिर बाद में माँ भी चली गई, फिर मैं पढ़ाई उतना ही ख़त्म कर दिया। बाप और हमारे भाई लोग थे, उसी में मुझे
जो बाबा का ज्ञान मिल गया, परिचय मिला, तो मेरा पड़ोसी में एक माता थी, वो मुझे आश्रम में लेके गई। वहाँ जाके ज्ञान सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो बचपन से बहुत ढूंढती थी, भगवान को ढूंढती थी, भगवान मुझे मिलना चाहिए, भगवान को मैं याद करना चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत कुछ मैंने करती थी, स्वप्न करती थी। तो बचपन में मुझे मंदिरों में जाने का, पूजा पाठ करने का, और घर में भगवत गीता रोज़ पढ़ती थी। मैंने रोज़ पढ़ते हुए गीत भी गाती थी भगवान के बारे में। श्री कृष्ण मुझे जो बहुत प्रीतम के रूप से मुझे अच्छा लगता था, और सीताराम को मैंने पूजा करती थी माँ बाप के रूप से। श्री कृष्ण को प्रेमी के रूप से मैं याद करती थी। तो इसी में मुझे लौकिक में जॉब भी मिला, गवर्नमेंट जॉब, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में मैं जॉब करती थी। उसी टाइम पर बाबा का ज्ञान भी मुझे मिला। वो बाबा के घर में जाने का, बाप दादा से मिलने का सौभाग्य मुझे मिल गया 3 मास के अंदर ही। तो वहाँ जाने के बाद मैंने पूरा ब्रह्मा कुमारी बन गई, सारा रंगीन कपड़ा बदल सफ़ेद कपड़ा पहन लिया। तो वहाँ से वापस आई तो ऑफिस में जाने के लिए फिर रंगीन कपड़ा नहीं पहने, मैंने सफ़ेद कपड़े में ही, सफ़ेद साड़ी पहन के ही मैं ऑफिस में गई। तो ऑफिस में सभी वहाँ के स्टाफ और ऑफिसर सभी मेरे साथ स्नेही सहयोगी थे। उनको सफ़ेद साड़ी में जो गई तो बहुत वंडर लगा, क्या हो गया इस लड़की को करके, और सब पूछने लगे क्या हुआ, ये सन्यासी बन के आ गई, कहाँ गई थी, ऐसे ऐसे पूछने लगी। फिर मैं ऐसे ही इसी ड्रेस में जाती थी, तो ऑफिस में जाते ही वहाँ के जो स्टाफ है या भाई बहनें हैं वो घेर लेते थे, कई प्रकार के प्रश्न पूछते थे। क्या आपको हुआ है, क्या सन्यासी बन गए, क्या वैराग्य आ गया आपको, ऐसे पूछते थे। और वो समझते थे मेरी माँ 1 मास पहले शरीर छोड़ी थी, तो उसके बारे में उनको बहुत दया आती थी मेरे ऊपर, तो इसलिए पूछते थे कुछ हमसे सहयोग चाहिए तो आप मदद ले सकते हो, अब क्या हुआ है, तकलीफ़ है तो आप बताना, हम मदद करेंगे, ऐसे भी बोलते थे। फिर मैंने उनको ज्ञान की बातें सुनाती थी, कुछ वैराग्य की नहीं है, ऐसे भगवान बाप मिला है मुझे ऐसा वैराग्य नहीं है, खुशी है मुझे, ऐसे ज्ञान की बातें सुनाती थी। तो ऐसे ही मैंने जब मेरा जो काम का ऑफिस था वहाँ से दूसरी सेक्शन में जो जाती थी, वहाँ पर जो काम करने वाले स्टाफ बैठे रहते थे, वो अपना काम छोड़ करके मुझे देखने लगते थे, देखो अक्का महादेवी आ गई, माते मादेश्वरी आ गई, ऐसे ऐसे हास्य भी करते थे और कई प्रकार के प्रश्न भी पूछते थे मुझे। मैं सबको बहुत धैर्य से ज्ञान की बातें सुनाती थी, खुशी खुशी में सुनाती थी, और सब वंडर खाते थे। तो एक बार उस सब ने मिल कर के मुझे बहुत समझाया छोड़ने के लिए, ऐसे वैसे करना नहीं है, आश्रम में नहीं जाना, सन्यासी नहीं बनना, अपने पाँव पर खड़े होना, ऐसे बड़े ऑफिसर से भी मुझे सुनवाया। लेकिन मुझे बाबा का ज्ञान इतना आकर्षण हुआ था, वो उनका कुछ भी बातें मुझे लगता नहीं था। तो एक बार सबने मिल कर के क्या किया, बेटिंग कर लिया, माना इस लड़की को कैसे भी करके चेंज करना चाहिए, पहले जैसे थी वैसे करना चाहिए। तो उसमें से कई भाई बहनें मेरे पास आकर के बोला, आप एक दिन के लिए कलर साड़ी पहन के आओ। मैंने नहीं, क्यों चाहिए, नहीं हमारे लिए एक दिन के लिए आप साड़ी पहन के ऐसे आ जाना। वो सब मिल कर के ऐसे बेटिंग किया है, हज़ारों रुपया का ऐसे बेटिंग किया है, वो मुझे मालूम नहीं था। मैंने सोचा इनको क्या चाहिए, मेरे माँ बाप का सोच नहीं है, इनको इतना ख्याल क्यों, ऐसे मुझे ख्याल आता था। फिर उनको मैंने बताई, मैं नहीं मानी।
तो उन सब ने बाद में चुप हो गए, बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तो मैंने बाद में छोड़ करके पूरा बाबा की सेवा में लगने के लिए सोचा। तो बाद में मैंने रेसिग्नेशन लेटर भी लिख के दिया उनको, वो नहीं माने। वो सभी बोलते थे मैं कैश सेक्शन में के सेवा करती थी। तो उसने बोला आप छोड़ के नहीं जाना, आश्रम में नहीं जाना, यहाँ ही आप बैठ कर के अगरबत्ती जला के ध्यान करना, हमको भी अच्छा लगता है, अब छोड़ के नहीं जाना, ऐसे बोलते थे। फिर मेरा वो रेसिग्नेशन लेटर को भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। सालों तक ऐसे 4-5 साल तक ऐसे रखे थे, बाद में एक्सेप्ट किया। तो दुनिया वाले और घर वाले, मेरा बड़ा भाई तो बहुत विरोधी था, यहाँ पर आश्रम के जाना आना उनका इच्छा नहीं होती थी, बंधन डालता था। अंत में मैंने माँ बाप से छुट्टी लेकर के सेंटर पे आ गई। तो ऐसे करके बाबा ने मुझे दुनिया से पार करके अपने गोद में ले लिया, बाबा के घर में मैं आ गई। जब बाप दादा से मिलने गए मधुबन प्यारा घर में, तो पांडव भवन में, जहाँ पर अभी रेलवे ऑफिस है, उसके सामने बाप दादा का पदार्पण हुआ था। वहीं पे बहुत थोड़े लोग थे, वहाँ पर मैंने बाप दादा से मिली पहली बार। तो बाप दादा के सामने में गई तो बाप दादा मुझे बहुत दृष्टि दे करके बहुत शक्ति मुझे दिया। उस टाइम पर मैंने बाप दादा से पूछा, बाबा मुझे अशरीरी बनने का अनुभव होना चाहिए। तो बाप दादा ने बताया, बहनों के साथ रह करके पुरुषार्थ हो जाएगा। तो बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत शक्ति का अनुभव भी हुआ। फिर दोबारा बाप दादा से जब मिलने गई ओम शांति भवन में, उस टाइम पर ज्ञान सरोवर या तो शांतिवन कुछ नहीं बना था। ओम शांति भवन में बाप दादा का पदार्पण हुआ था। वहाँ मैंने प्रेम स्वरूप में स्थित होकर के बाबा को याद करते हुए बैठी थी। बाबा को भी प्रेम के सागर के रूप में मैंने याद करती थी। तो उस टाइम पर बाप दादा आए, दृष्टि देते रहे। तो उस टाइम पर मुझे ऐसा अनुभव, मेरे को ही बाप दादा देख रहे हैं, मुझे ही शक्ति दे रहे हैं। तो प्रेम की किरणें मुझे मेरे पर कितना आ रहा था, मुझे बहुत लाइट का अनुभव हो गया और बहुत प्रफुल्लित हो गई। मैंने प्रेम स्वरूप का अनुभव बाबा ने ऐसे कराया, अभी तक मुझे वो याद करे तो बहुत रोमांचन हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बाप दादा ने, और बाप दादा ने मुझे जो सामने स्टेज पर गए तो बाप दादा वरदान मुझे दिया, कदम कदम में सफलता पाने वाली हो ना, ऐसे बाप दादा ने पूछा। मैंने अंदर ही अंदर, हाँ बाबा आप साथ है तो हो जाएगा, ऐसे मैंने अंदर ही अंदर बोल दिया। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तो बाद में बाबा के बनने के बाद सेंटर पे रहते हुए सब कुछ मुझे सीखने को मिला ना। हमारी बड़ी दीदी लक्ष्मी दीदी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कैसे सेवा करना,
कैसे सफाई रखना, कैसे आने वालों को देखना, कैसे क्लास कराना, कैसे कोर्स कराना, सब कुछ सिखाया। तो ऐसे सीखते हुए मैंने दूसरे दूसरे सेंटर पर भी गई, कई स्थानों पर जाके सेवा भी करके फिर मैसूर में आना हुआ। मैसूर में अभी मैं ज्ञान सरोवर में सेवा करती रही हूँ, यहाँ पर निमित्त हूँ मैंने। तो फिर जब बाप दादा से मिलने जाते थे, हमारे प्यारी दादियों से भी मिलना होता था। उसमें बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी जी से जब हम मिलते थे, जब हम पांडव भवन में जाते थे, दादी जी वहाँ क्लास में जाने के लिए तैयारी करती थी, तो हम सभी बहनें, कुछ बहनें मिल के जाते थे दादी से मिलने के लिए। तो दादी बहुत प्यार से हमें पूछते थे, कहाँ से आए हो, कैसे हो, ठीक है, ऐसे पूछ करके समाचार सुनती थी और प्यार से दृष्टि देती थी, बहुत खुश होते थे। ऐसे एक बार मैसूर में भी दादी जी आए थे, यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम रहा था। यहाँ प्रोग्राम पूरा करके फिर हासन, यहाँ से 3 घंटे का रास्ता हासन जिला है, वहाँ का नया बिल्डिंग का उद्घाटन में दादी जी को जाने का था। उस टाइम पर मोहिनी दीदी भी थी, मुन्नी दीदी भी थी साथ में। तो मुझे दादी जाते हुए मोहिनी बहन ने मुझे बुलाया, आप ही चलो। तो वहाँ जाने के बाद, प्रोग्राम पूरा होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर 1 मास से लगातार बहुत सेवा करने को दिन रात लगे थे, तो थकावट भी हुआ था। तो दादी बुलाया तो वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद रात को प्रोग्राम पूरा होने के बाद दादी जी सबसे घर वालों से मिलते हुए मुझे भी चांस मिला। तो दादी जी मुझे अपना गोद में लिया। गोद में लेने के बाद मुझे इतना हल्कापन का अनुभव हो गया, इतना खुशी हुई। दादी जी जैसे माँ बच्ची को गोद में लेती है, ऐसे बहुत खुशी हुई, शक्ति भर गई मेरे में। ऐसे दादी, जब भी दादी को मैं देखती थी, प्रकाशमणि दादी जी को, तो बाबा का याद आ जाते थे मुझे। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। कितनी भोली है निराली माँ तेरी सूरत, सबसे अनोखी तेरी अदा है और तेरी मूरत। तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तेरा प्यार है न्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। अनेक बार हमें मिल चुके हैं दादी के साथ। वो दादी जी तो, जानकी दादी जी 3 बार, एक ही शब्द 3 बार बोलती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति भी बोलवाती है हमसे भी, और मैं कौन मेरा कौन, उसका भी अर्थ बताती है। तो कुछ भी बोलती है, बहुत नशे से बोलती है, बहुत खुशी से बोलती है। दादी जी हमको प्रेरणा देती है। इतनी बड़ी आयु है दादी को। एक बार दादी जी सहन शक्ति के बारे में सुना रही थी, उसमें बताई, जैसे हम सभी के पास अष्ट शक्तियों का टूल बॉक्स है, उसमें से सहन शक्ति मुख्य है। तो जैसे सहन शक्ति एक वाटर टैंक के रूप में है, हम सभी के पास है, आप सभी के पास भी है, वाटर टैंक है।
तो उस वाटर टैंक में धैर्यता रूपी पानी भर लेना चाहिए। जब पानी भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तब सहन शक्ति बढ़ती है। ऐसे ऐसे क्लास कराती थी, हमारे अंदर उमंग उल्लास लाती थी। क्लासेस सुनने से हमको हमारा बुद्धि भी विकास हो जाती। ऐसे दादियों से हम पालना ले रही है। मुझे तो इस ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की बहुत कशिश हुई। पवित्र जीवन जीने के लिए और दूसरों को भी उसी रूप में देखने के लिए, उनको भी पवित्र जीवन बनाने के लिए मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए सबको मैं बाबा को याद करने के लिए प्रेरणा देती हूँ। सबके साथ स्नेह रूप में रह करके, सब मिलजुल करके करते हुए आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत इच्छा होती है। सबको मैं पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती हूँ, याद दिलाती हूँ। ऐसे अभी तो समय बहुत नाजुक हो रहा है, तो किसी का भी अवगुण या कमी कमज़ोरी ना देखते हुए सबके अंदर जो विशेषता है, जो गुण है, उसको ही देखना है। और बाबा को याद करते हुए हम सतो प्रधान स्टेज को पहुंचना है। बाप समान बनना ही है कैसे भी करके। मुझे तो ये एम रखे हूँ, सतो प्रधानता का पराकाष्ठता में मुझे पहुंचना है। माना 100% प्योरिटी में हमको जाना है। संकल्प में भी कोई व्यर्थ संकल्प ना आना चाहिए, ऐसे मुझे वर्तमान समय में ध्यान रहता है। ब्राह्मण परिवार के लिए मैंने यही बताती हूँ, जो भी ब्राह्मण अपने को समझते हैं तो वो बाबा के आज्ञा पर चले। माना श्रीमत जो मिल रहा है बाबा से, उसी श्रीमत पालन करते हुए आगे बढ़े और आपस में प्यार से, रिगार्ड से, स्नेह से चलना चाहिए। एक दो को मदद करते हुए चलना चाहिए। एक दो आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए। तो सभी के पास तो कुछ ना कुछ कमी कमज़ोरी रहती है, लेकिन उसको ना देख करके विशेषता को देखते हुए प्यार से, स्नेह से, रिगार्ड से चले। सभी मिल कर के चले, एक साथ एकता में रहे, एक व्रता हो कर के रहे, एकांतवासी रहे, एकाग्रता वाले रहे, एक बाप को साक्षात्कार कराने वाले ऐसे साक्षात्कार मूर्त बन कर के रहे। ऐसे सभी भाई बहनें अपना जीवन को संपूर्ण पवित्रता के रूप में बनाए, वो मुझे इच्छा होती है। उनका योग युक्त चेहरा और युक्तियुक्त बोल, मुझे वही अनुभव हुआ कि भगवान है तो वही यही है। और उनका कम बात करने का गुण जो है, वो बात बहुत कम करते थे, मगर हर टाइम यही अनुभव होता था वो परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। A great personality, and she was a guide to me on all occasions. So she has helped me to progress in spiritual field. She is enriched with Raja Yoga knowledge, and she is independently managing BK Center very efficiently without any failure or objection. So she was perfect. सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब
सब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसी जमी रह गई है। रूहानी समा देखते देखते ये आँखें खुली की खुली रह गई हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी